अगर कोई किसान भाई पोली हाउस लगाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए आप जानकारी बताइए किसान भाइयों के लिए। तो साल का कितना इनकम जनरेट करते हो खुद वाले से? कोई बोलता है 25 लाख रुपए, कोई बोलता है 50 लाख रुपए, कोई बोलता है 1 करोड़ रुपए। क्या ये सच है क्या झूठ है? सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं निर्मल नागर 12 कृषि यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों मैं आपके लिए नई जानकारी के लिए 12 राजस्थान से 20 किलोमीटर दूर जलवाड़ा रोड पर बहादुरगंज गाँव है, तो वहाँ पर आए हूँ एक किसान भाई के पास जिन्होंने 5 बीघा में पोली हाउस लगा रखे हैं। 2 पोली हाउस लगा रखे हैं, एक तो 4000 स्क्वायर फीट में और एक 2000 स्क्वायर फीट में, और मुर्गी पालन भी कर रखा है। तो आज को उसके बारे में जानकारी लेने मैं यहाँ पे आया हूँ। आइए चलते हैं, उनसे मिलके बात करते हैं। जिनकी साल की आय वो बता, उनसे पूछने पर बताया उन्होंने साल की आय मेरी कम से कम 25 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए दोनों से मिलती है। अब आइए जानकारी लेते हैं उनसे कि कैसे कैसे आय मिलती है और कैसे कैसे क्या क्या हो। ये अक्षय भी हैं, तो ये बहादुरगंज गांव के हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में भी। आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय नागर है। मैं यहाँ बहादुरगंज का रहने वाला हूँ और मेरा अभी MSc कंप्लीट हुआ है एग्रीकल्चर से। मैंने BSc भी कर लिया JECRC यूनिवर्सिटी से। और अभी हमारे यहाँ पे पोली हाउस, पोल्ट्री फार्म एंड गोट रेयरिंग चल रहा है, तो उसमें हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो साल का कितना इनकम जनरेट करते हो खीरे का, या लोकल मंडी में 12 या कोटा में? तो इसमें 12 लाख रुपए की इनकम होती है 2000 वाले में। और अगर उसका भी आप जानना चाहो तो उसमें 20 से 25 लाख का इनकम होता है। 2 पोली हाउस, एक तो 2000 स्क्वायर फीट में है। हाँ। और एक 4000 में। अच्छा 4000, ये उसका डबल है। अच्छा, साल में मतलब अपन कितनी फसल ले सकते हैं? साल में 2 ही फसल ले सकते हैं। अगर आप 3 भी लेना चाहो तो वो हो जाती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बिल्कुल वही बराबर ही होता है, क्योंकि इसको क्या है कि सोलराइजेशन करना पड़ता है। जो उगाते हैं फिर हटाते हैं, उसके बाद इसको जो मिट्टी है उसको तपाना पड़ता है। तो 2 ही सीजन ले सकते हैं। और इसमें आप चेरी टमाटर उगा सकते हो, खीरा उगा सकते हो, या अपने शिमला मिर्च, कलर्ड शिमला मिर्च उगा सकते हो। ये सारा कुछ इसमें हो जाता है। मैंने यूट्यूब पे और बहुत सी जगह पर सुना है मैंने भी एक पोली हाउस से 2000 स्क्वायर फीट। आप मुझे बताइए इसमें गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी मिली और इसमें कितने मतलब आपका कितना पैसा लगा? देखो गवर्नमेंट 2000 वाले में और 4000 वाले में दोनों को मिला के मेरे को उस बारे में किसान भाइयों को जानकारी। देखो गवर्नमेंट का ऐसा है कि 70% सब्सिडी मिलता है 4000 वाले में भी और 2000 वाले में भी बराबर मिलता है। अब इसमें से अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 22 से 23 लाख रुपए का है। हाँ, और हमने तो कोविड में लगाया था तो हमारे 6 लाख रुपए ही लगे थे, और बाकी जो भी है वो गवर्नमेंट ने दिया। कोविड में ज्यादा सब्सिडी? हाँ, ज्यादा सब्सिडी मिला। अब कम होगी सब्सिडी? नहीं, सब्सिडी तो वही है। अच्छा। लेकिन प्राइस बढ़ा दी इन्होंने। अच्छा। हाँ। प्राइस बढ़ गया? प्राइस इनक्रीज हो गया। जहाँ पे ये पहले 8 से 9 लाख रुपए का था, अभी 12 लाख रुपए हो गए इसके। तो बस अभी जो अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो उसमें आपको 8 से 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा। गवर्नमेंट को, और जो बाकी के वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ही दे देगी, और वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी। अगर कोई किसान भाई पोली हाउस लगाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए आप जानकारी बताइए किसान भाइयों के लिए। सबसे पहले तो अपन को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, जो अपने जिला उद्योग में। हाँ, जिला उद्योग हर जिले में होता है। हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपको 70% सब्सिडी चाहिए तो आपका जो कचरा नंबर है वो 5 बीघा के अंदर होना चाहिए, मतलब छोटा किसान होना चाहिए। अच्छा। लघु सीमांत। अच्छा। तब आपके 70% सब्सिडी आएगी। अच्छा, मतलब छोटे किसान को ज्यादा सब्सिडी आएगी। हाँ। और बड़े किसान को कम 50% आएगी बस। हाँ, वही है। 50 और 70 का रेशियो। अच्छा, 50% और 70%। तो दोस्तों मतलब छोटा किसान होगा तो उसको 70% आएगी। हाँ। और बड़ा किसान होगा जिसके ज्यादा जमीन है तो उसको 50% सब्सिडी आएगी। हाँ, उसको 50%। आगे उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अपन को। पहले तो मिट्टी पानी की जांच चाहिए। हाँ, उसके बाद जो जिस जमीन पे आप खुलाना चाह रहे हो उसका जमाबंदी नकल चाहिए। हाँ, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने नॉर्मली वो चाहिए। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हो या फिर बाहर ई-मित्र पे भी करवा सकते हो। आप वहाँ पे जाके अपने जो कागज होते हैं उनको सबमिट करके आ जाओ। उसके बाद ये जो भी 4-5 महीने में या फिर 8-10 महीने में अगर आपका नंबर आएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो फिर अगर नंबर नहीं आया तो फिर लॉटरी सिस्टम हो गया है। अच्छा। हाँ, तो लॉटरी सिस्टम में आपको खुलता है। जैसे आपके खुल गया वहाँ से कॉल आ जाता है कि आपकी पोली हाउस खुल गया। अगर लगाना है तो फिर वो अमाउंट बता देंगे, कंपनी का इतना जानकारी। हाँ हाँ,
कंपनी का इतना अमाउंट है, तो सब्सिडी काट के बताते हो। अच्छा। हाँ, जैसे 22 लाख का पोलियो हाउस है तो काट पीट के वो जो भी 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए आपको देना है वो बता देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, इस कंपनी में जमा करो। तो अच्छा, मतलब कंपनी वाले सब्सिडी खुद उठा लेते हैं। हाँ, अपने को तो सिर्फ इतना सा पे अमाउंट करना देना है है, अपन को। टोटल अमाउंट देना है, भी इतना आपका खर्चा आएगा, बाकी सब्सिडी जो खर्चा है वो गवर्नमेंट से कंपनी वाले जो उठा कर लेंगे। सके इस समय जो खर्चा आता है वही देना है। अच्छा। हाँ, सब्सिडी काट पीट के जो 30% जो है वो अपन को पे करना है। और इसको पूरे को लगाने के बाद जैसे पूरा लग गया, पूरा सेटअप जम गया, अब इसके बीज के लिए और दूसरे कुछ सामान होते होंगे छोटे मोटे, तो जो उससे नहीं मिलते होंगे अपन को, तो उसके इसके अलावा भी कुछ ऐसा कुछ खर्चा है? हाँ, देखो कंपनी क्या है कि पहले तो बहुत सारी चीजें देती थी। पहले तो मोटर देती थी, पानी का पंप देती थी, दवाई वाले पंप देती। अब कुछ भी नहीं है कोटेशन में। अब तो मात्र आपको ये ड्रिप पाइप मिलेगा, जो ये लग रहा है यही मिलेगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद मल्चिंग अगर आप लगाना चाहो तो मल्चिंग आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी। ये जो धागा है, ये रेशम का धागा, ये भी आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। अच्छा। जो वायर लगा हुआ है वो भी मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और जो सीड है वो तो अपन को लाने ही पड़ेंगे। सीड्स अपन को लाने पड़ेंगे। सीड लाने पड़ेंगे। जो दवाइयाँ होती है वो भी आपको ही परचेज करनी पड़ेगी। सीड से बाजार वाले जो नया बाजारों नहीं, में नहीं, मिलते हैं, नॉर्मल सीड ये नहीं या फिर चलते हैं। अलग से सीड आते हैं इसके? इसके क्या है कि इम्पोर्ट वाले सीड आते हैं जो जयपुर और उदयपुर मिलता है। अच्छा। तो अलग अलग कंपनी लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा? नहीं, लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो वो लाओ, और आपको जो दवाइयाँ हैं वो भी बाहर से ही मिलेगी, लोकल मार्केट में दवाइयाँ भी नहीं मिल सकती। तो इसमें रोग का और इसको लगाने का पूरा मतलब किसा इसका प्रोसेस रहता है? मतलब देखो, सब सीड का अलग अलग रहता है। जो डिजीज रेजिस्टेंसी होती है वो सब सीड की अलग अलग रहती है। अगर महंगा सीड है तो उसमें कम रोग आएंगे। अच्छा। और अगर सस्ता लेके आ गए आप तो उसमें ज्यादा आएंगे। तो जितना अच्छा बीज है उतना ग्रोथ अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी उतना अच्छा देगा। और जो डिजीज है वो कम आएगा। अच्छा। हाँ, अपन जैसे किस चीज की खेती कर सकते हैं? देखो, इसमें विदाउट सीजन क्रॉप के लिए ही लगाया जाता है पोलियो हाउस। बिना अगर सीजनल क्रॉप के लिए लगाओगे तो फिर मतलब ही नहीं है, वो तो बाहर भी होता है। हाँ, वो तो बाहर भी हो जाता है। तो आप इसमें यहाँ के हिसाब से 12 या कोटा के आसपास के हिसाब से आप इसमें एक तो खीरा कर लीजिए। खीरा सबसे बेस्ट है। उसके बाद चेरी टमाटर हो गया या कलर्ड शिमला मिर्च हो गया। 3 ही चीज यहाँ पे सक्सेस है। सबसे ज्यादा तो खीरा ही होता आ रहा है, उसके बाद कलर्ड शिमला मिर्च हो गई। चेरी टमाटर तो आसपास बिकता भी नहीं है, बड़े बड़े शहरों में बिकता है। तो ये 3 फसलें यहाँ पे होती आ रही है। जो अभी नए जो युवा हैं, अपने किसान भाई, नए युवा और जो पढ़ रहे हैं और जो खेती के लिए आना चाहते हैं, जैसे ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई आजकल, तो उसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हो? मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखो, नौकरियां करने जा रहे हो या अलग अलग बिजनेस डाल रहे हो, उससे अच्छा है कि एग्रीकल्चर जो अपना लैंड है उसमें हो। क्योंकि अभी क्या है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर चल रहा है। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े देशों में अपने पानी में खेती हो रही है। अपने इंडिया में तो अभी आया नहीं वो। तो वही है कि अपने इंडिया में करो जो भी करना है, और अपने घर पे करो। जब आपके पास लैंड है तो पॉली फार्मिंग कर लीजिए, और थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आप हाइड्रोपोनिक में जा सकते हो। अब जैसे छोटे से छोटा किसान है, आपने तो 2000 स्क्वायर फीट का एक है और 4000 स्क्वायर फीट का एक है। अब ये जैसे कोई किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट जगह है या 1500 स्क्वायर फीट जगह है, थोड़ी जमीन कम है, तो वो लगा सकता नहीं लगा सकता है? देखो, 12 में तो अभी तक आया नहीं, लेकिन अपने इधर राउट बाटा साइड या कोटा साइड, जयपुर साइड लग रहे हैं अभी 1000 के पोलियो हाउस लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो लगा सकता है, लेकिन उसमें लॉस है। अच्छा। क्योंकि वो छोटा एरिया में लगाएगा, लेकिन इतने से को बेचने का आ जाएगा। हाँ, इतना उसमें उत्पादन इतना नहीं बढ़ पाएगा, उसमें उत्पादन इतना बैठेगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ही ज्यादा पड़ जाएगा। वो ज्यादा पड़ जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप 1000 स्क्वायर फीट का लगाओ, तो कोई मतलब है नहीं, उसका लॉस में ही जाएगा वो। तो दोस्तों, ये जो भी है इसमें मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो जिन्होंने लक्ष्य भैया ने जो बोला है, छोटा लगाने से कोई फायदा नहीं है, लगाओ तो 2000 स्क्वायर फीट का लगाओ, ताकि आपको कुछ पैसा मिले भी सही, लागत का कुछ पैसा मिले, जिससे अपनी इनकम हो। अक्षय भैया, तो आपको ये आइडिया कहाँ से मिला और कहाँ से मतलब आपको ये ऐसा मतलब करने का मतलब हौसला मिला? देखो, 10th के बाद क्या हुआ कि अब पासिंग मार्क्स नंबर आ गए। अब उसके बाद सबसे पूछा कि कौन सी सब्जेक्ट इजी है जिसमें पास हो जाए। आर्ट्स में तो कोई जाना चाहता है नहीं। तो किसी ने बायो बताया, किसी ने मैथमेटिक्स फिजिक्स तो बताया नहीं किसी ने। किसी सिस्टर थी, उसने एग्रीकल्चर बताया कि इसमें इजी अपन क्लियर कर सकते हैं। हाँ, 11-12 तो एग्रीकल्चर ले लिया। अब उसमें लेने के बाद देखा कि यार ऐसा भी कुछ होता है। 11-12 में तो ठीक है, नॉर्मली जो आता है वो आता है। उसके बाद कॉलेज जाने के बाद पता चला कि यह भी होता है एग्रीकल्चर में, और इससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो उसी चीज में अपन पढ़ ही रहे थे। मैंने सुना है, और आप कोई विदेश भी गए हैं,
कुछ इसकी ट्रेनिंग के लिए? हाँ कैसा? हाँ, मैं क्या है कि जब बीएससी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था अच्छा। फॉरेन में। तो वहाँ पे मेरा हो गया था, तो वहाँ पे प्लांटेशन में मैंने रिसर्च किया था। वहाँ पे हमने जो हाइड्रोपोनिक अभी इंडिया में आया नहीं है, अभी टाइम है उसके लिए, तो वहाँ पे हमने पानी में प्लांट ग्रो किए थे और जो केमिकल का जो बेस होता है उसमें प्लांट ग्रो किए और थे। इसमें टोटल मतलब खीरा कब से स्टार्ट हो जाएगा और कब से आप इसका मतलब लेने लग जाओगे, मतलब प्रोडक्शन कब से हाँ, लेने लग जाओगे? इसका ये रहता है कि अगर बीज का 35 डेज बाद इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब हाँ, उगाने के लगाने के 35 दिन बाद हाँ। आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 45 दिन के बाद आपका खीरा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ, तो 45 दिन के बाद आप इसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। हाँ, और जो न्यूट्रिशन का है उसमें ये ऐसा रहता है कि जहाँ तक खीरा बड़ा नहीं हो जाता 1 फीट तक, वहाँ तक आप वो कुछ ही देने की जरूरत नहीं है, ओनली आप पानी देके काम चलाओ। जब फ्रूटिंग चालू होती है तब जाके आपको इसमें फर्टिगेशन चलाना है, मतलब जो भी इसकी नीड्स है प्लांट की वो देना है। तो न्यूट्रिशन के लिए आप क्या क्या डालते हो इसमें? देखो इसमें जितने भी एनपीके आते हैं 19-19 हो गया, 052-34 हो गया, 1261 हो गया, अपने कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम मैग्नीशियम हो गया, जितने भी कैल्शियम बोरॉन और पोटास हो गया, जितने भी न्यूट्रिशन पौधे को लिए चाहिए वो सारे के सारे ही इसमें जो एक रेशियो आता है उसमें डालना रहता है। वैसे इसमें पता लग जाता है कि किस चीज़ की कमी है। हाँ, तो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। देख सकते हो ये जो हमने जो अभी नया लगवाया था 4000 स्क्वायर फीट का, वो ये पोली हाउस है। आपने 2000 का तो देख ही लिया, अभी 4000 का देख लीजिए। इसमें अपने ये जो क्रॉप है ये 1 महीने के आसपास हो गई है अभी। तो इसमें 1 महीने वाली? हाँ, 1 महीने के आसपास हो गई है। दूसरे वाले में कितने महीने की? हाँ, उसमें तो अभी अपने 35 या 40 दिन की थी उसमें तो। उसमें फ्लावरिंग आ रही थी। हाँ, अपन ने बताया उसमें फ्लावरिंग। इसमें थोड़ा अभी क्या है कि स्टार्ट हुआ? हाँ, स्टार्ट हुआ है, इसमें आ जाएगी। अभी छोटे पौधे? हाँ, अभी प्लांट थोड़े छोटे हैं और इसमें अभी थोड़े दिन बाद आ जाएगी। फिर अपन इसको 10-15 दिन में दोनों को ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आपका मुर्गी पालन है और जो बकरी पालन है, तो उसके बारे में आप मुझे हमें जानकारी बताइए। देखो उसके बारे में तो मैं तो क्या ही बताऊंगा, वो तो उसका मैनेजमेंट तो पापा संभालते हैं, तो वही बता पाएंगे आपको। तो वो उसके लिए हमें पापा से पूछना पड़ेगा। हाँ, वो आपको पिताजी बता पाएंगे। मेरा तो एग्री बिजनेस का ही, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर की स्टडी कर रखी है। अच्छा, तो आपने तो टोटल इसका पोली हाउस का ही कर रखा है पूरा सिस्टम? हाँ, उसके अलावा वो मतलब पशुपालन का पापा जी करते हैं? हाँ, पापा। तो दोस्तों उसके बारे में मैं जानकारी अभी आपको बताऊंगा। पापा जी से मिलाऊंगा, वो भी नहीं मिले थे हमें, तो उनसे भी मैं मिला के उसके बारे में मैं आपसे उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। तो भैया मेरे को बताइए, आप दोनों से मिला के टोटल साल की और 6-6 महीने की इनकम, वो दोनों की इनकम साथ में बताऊंगा। देखो अगर मैं एवरेज भाव की बात करूँ 12 की, तो ये 20 रुपये रहता है एवरेज भाव। एवरेज जो भाव रहता है वो 20 रुपये रहता है। और 2000 स्क्वायर फीट की बात करता हूँ मैं, अगर 20 रुपये जो भाव चल रहा है अपना, तो इसका 1 साल का इनकम आप मान लो 8 लाख रुपये 1 साल का इनकम, ठीक है। और जो अपने 4000 वाला है उसका एवरेज इनकम मान लो 20 रुपये के भाव से आप 17 से 18 लाख रुपये। हाँ, तो ये एवरेज 25 से 30 लाख रुपये एवरेज कम जो एवरेज भाव है उसका इनकम है 25 से 30 लाख रुपये 1 साल का। तो मैं आपसे पूछना भूल गया था, तो इसमें 2000 वाले में एक बार में एक दिन में कितना क्विंटल या कितना किलो खीरा आप ये हार्वेस्टिंग कर लेते हैं? देखो हमारा तो ये सिस्टम है यहाँ पे कि 1-2 दिन में है उसमें 3 से 4 कुंटल खीरा निकलता है 2000 वाले में। हाँ, ठीक है। और जो 4000 वाला है उसमें 15 कुंटल निकलता है, 13 कुंटल निकलता है, मतलब 10 के ऊपर ही निकलता है। ऐसे जब डबल मान लो? हाँ, डबल मान लो। हाँ, बराबर डबल मान लो। तो किसान भाइयों, ये अक्षय भी है, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, इन्होंने पूरी आपको इस बारे में जानकारी दे दी। और अक्षय भी अगर कोई आपसे इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसे कोई करना चाहता हो, तो आपके पास आ सकता है? हाँ, देखो हम सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते, लेकिन नॉलेज ज़रूर प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको, और लगाने के बाद भी हम उसको नॉलेज बराबर देंगे। तो कोई भी जिसको भी जानकारी चाहिए, तो चार्जेबल सेवा होगी या फिर फ्री? नहीं, ओनली फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। मतलब समाज सेवा है, हाँ, नए युवाओं के लिए पूरी हाँ, जानकारी आगे बढ़ाने के लिए। और क्या कुछ काम करना चाहता है, पोली हाउस लगाना चाहता है, तो ये अक्षय भी आए हैं, जिनसे आप पूरी जानकारी ले सकते हो। मैं भैया के मोबाइल नंबर मैं मोबाइल स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप उनको कॉल करके भैया से जानकारी ले सकते हो। अब मिलना चाहो या प्रशिक्षण लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो।
तो उनके लिए ना कोई चार्ज है ना कुछ है, ये सब प्रकार की जानकारी आपको फ्री में दी जाएगी। अच्छी भैया जो अभी नई जनरेशन आ रही है, मैंने बहुत से को देखा है, अखबार में डेली पढ़ता हूँ, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पढ़ाई का जो मतलब बोझ नहीं झेल पाता तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाते उसके परिवार के हिसाब से, तो वो खुद मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों से या जो ऐसे बच्चे डिप्रेशन में, तो इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप भी युवा हो, आपने भी अभी युवा परिस्थिति में चल रहे हो, तो उनके लिए आप कुछ अच्छे। देखो इसका यही है कि हर कोई नौकरी के पीछे भग रहा है। हाँ, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेरा लड़का नौकरी करे, IAS बने, डॉक्टर बने, ये बने। अब जो बनता है वही है जो मेहनत करे, दिल से मेहनत करे। कभी कभी बार होता है कि जो दिल से मेहनत करता है या प्रॉपर टाइम देता है, स्टडी करता है, वो भी नहीं बन पाता, फिर वो हताश हो जाता है एक टाइम पे, और फिर क्या होता है कि वो गलत कदम उठा लेता है। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि यही सब कुछ नहीं रहा है। अगर आप पढ़ाई करके ही पैसा कमा सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी अनपढ़ है, लेकिन वो अभी भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे कमाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, पढ़ना लिखना जरूरी है जिंदगी काटने के लिए। पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो। और जो एग्रीकल्चर का जो है, अगर आप अनपढ़ हो या फिर कम पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे हो, फिर भी आप एग्रीकल्चर में आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ ही रहे हैं बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो बड़े बड़े नौकरी है, IAS OES है, वो भी आजकल एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत है नहीं। तो आप ये जो भी सुसाइड होकर कर रहा है या फिर पढ़ने के बाद इनके नंबर आ नहीं रहे हैं, तो उनको लोड लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप आओ घर पे, आपके जो एग्रीकल्चर है उसको संभालो। एग्रीकल्चर में अच्छा खासा पैसा है, थोड़ा बहुत नॉलेज। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो भैया का चैनल है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होती रहेगी अब यहाँ पे, या खीरे के बाद हम दूसरी जो फसल लेंगे या फिर अलग अलग तरीके की शिमला मिर्च हो गई, चेरी टमाटर हो गया, तो हम जितने भी फसल करेंगे तो उसका आपको बराबर नॉलेज मिलता रहेगा। तो इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मंडी का भाव है वो भी आपको मिलेगा, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की जानकारी वो भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।